नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मक्का में मातम और भारत में आंसू। बकरीद के जश्न पर इतना बड़ा हादसा हो गया कि मौत की उस भगदड़ के बाद आंसुओं का सैलाब हिंदुस्तान तक आ पहुंचा। भारत सरकार के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में हुई भगदड़ में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें 14 भारत के लोग शामिल हैं। 24 सितंबर को मक्का में बकरीद हुई तो मातम छा गया और 25 सितंबर यानी कि आज भारत में बकरीद के मौके पर 14 घरों में मक्का का मातम छाया हुआ है। मक्का से लेकर भारत की सरजमीं तक मातम है। बकरीद के मौके पर जश्न होना चाहिए, लेकिन भारत के 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों में आंसू बहाए जा रहे हैं। मक्का से मौत की खबर जो आई। अहमदाबाद के नागौरी परिवार की 2 महिलाओं की मौत हो गई। रांची की रहने वाली 75 साल की गुलाबी बेगम की भी जान चली गई। हैदराबाद में 60 साल की महिला बीबी जान की मीना में बची भगदड़ में मौत हो गई। केरल के मालापुरम में 52 साल के अब्दुल रहमान की जान चली गई। मक्का में 24 सितंबर को शैतान को पत्थर मारने की रस्म के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 700 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मक्का में मची मौत की भगदड़ का मातम हिंदुस्तान में भी सुनाई दे रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में हज करने गए एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। अहमदाबाद के नागौरी परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बकरीद के मौके पर खूब जश्न की तैयारियां की गई थी, मगर अब यहां अपनों को खो देने का गम है। अहमदाबाद के नागौरी परिवार की रुखसाना, उनकी ननद जोरा बीबी की भगदड़ में मौत हो गई। रुखसाना का बेटा नईम लापता है। मुझे कल सुबह में पता चला 12:30 बजे मेरे पापा का फोन आया था वहां से कि मम्मी और बुआ का एक्सपायर्ड हो गई है और मेरे भाई एक लापता है वहाँ पे। कैसे हुआ वो पापा से मैंने पूछा भी नहीं, वो बताने की हालत में भी नहीं थे वहाँ पे। नागौरी परिवार से मक्का के लिए 16 सितंबर को 7 लोग गए थे। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक लापता है। मीना में मची भगदड़ में गुजरात के कुल 9 लोगों की मौत की खबर है। तो हमको मिल जाए, जहाँ भी सही सलामत मिल जाए। पूरा परिवार बहुत दुखी है, उसके लिए दुआ भी कर रहे हैं सब लोग। हमारा मामा हार्ट अटैक के पेशेंट है, फिर भी उसको अल्लाह ने इतनी ताकत और हिम्मत दी है कि वहाँ वो सबको संभाल रहे हैं। रांची की गुलाबो बेगम के परिवार वालों का कहना है कि 14 सितंबर को हज के लिए रवाना हुई थी। 24 सितंबर को मची भगदड़ में वो बुरी तरह घायल हो गई थी। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। झारखंड के गोड्डा जिले के रुस्तम अली की भी मौत हो गई। झारखंड के कुल 2 लोगों की मौत की खबर है। यहाँ से 14 तारीख को 1:30 बजे फ्लाइट थी, वो गई थी। साथ में भैया हैं, भाभी हैं। वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने सारा कार्यक्रम किया सही ढंग से, लेकिन कल जो भगदड़ मची ना उसमें उनका संतुलन बिगड़ गया। हादसे से मतलब सदमे से वो उनका बीपी हाई हो गया और रास्ते में हॉस्पिटल जाते लेते उन्होंने दम तोड़ दिया। बकरीद पर इस बार मक्का में हुए हादसे ने जो जख्म दिया है वो शायद ही कभी भर सके। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। मक्का के मातम ने भारत के कई शहरों में लोगों को सदमा दिया है। केरल से लेकर मथुरा तक कई लोगों के लिए मक्का से बुरी खबर आई है। केरल के मल्लपुरम में एक शख्स की मक्का की मीना में हुई भगदड़ में जान चली गई तो मथुरा के एक परिवार के 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। देखिए 2 और शहरों में कैसे बकरीद के जश्न पर मातम भारी है। केरल के मलप्पुरम में भी मक्का में हुए हादसे का सदमा है। इस बार बकरीद पर ऐसी खबर आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मीना में भगदड़ के दौरान मलप्पुरम के अब्दुल रहमान की मौत हो गई। 52 साल के अब्दुल रहमान 25 साल से सऊदी अरब में काम करते थे। अब्दुल रहमान पत्नी के साथ हज पर गए थे। अब्दुल रहमान को मक्का में ही दफनाया जाएगा। केरल हज कमेटी के मुताबिक
करीब 6,570 लोग केरल से हज के लिए गए थे। यूपी के मथुरा में भी मक्का के मातम की तस्वीरें हैं। मथुरा के भरतपुर गेट की रहने वाली 60 साल की अनीसा और उनके पति अजीज कुरैशी भगदड़ में घायल हो गए। अजीज और अनीसा का मक्का के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार और रिश्तेदार दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक होकर भारत लौट आए। हमारी उनसे बात हो रही है तो हमको यही बताया जा रहा है कि उनके पैरों में चोट है, वो बेहोश है। अभी जो है कोई वालिद साहब हमारे घबरा रहे हैं, कोई बात नहीं बता पा रहे। मक्का में मौत की भगदड़ ने लोगों में दहशत भर दी है। हादसे में 700 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 1,500 लोग घायल हो चुके हैं। 24 सितंबर की तारीख इस बार सैकड़ों घरों में मातम दे गई। त्रिवेंद्रम से रेवती राजीवन के साथ मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। इस साल मक्का में हज यात्रा करने 30 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। इनमें एशिया के तमाम देशों से लोग आते हैं। सबसे ज्यादा लोग इंडोनेशिया से आए और उसके बाद पाकिस्तान और फिर हमारे देश यानी कि भारत के ज़ायरीन हैं। मक्का में मची भगदड़ के बाद तमाम देशों की सरकारें सऊदी सरकार के संपर्क में हैं। आइए हम आपको बताएं यह हादसा हुआ कैसे। शैतान को पत्थर मारने के रस्म के दौरान यह हादसा हुआ, तो आखिर पत्थर मारने की ये रस्म है क्या? ये हादसा उस दौरान हुआ जब तमाम ज़ायरीन परंपरागत सफेद कपड़ों में बिना सामान और पहचान हज के आखिरी दौर में थे। इसलिए मरने वालों की पहचान होने में भी वक्त लगेगा। 2015 की हज यात्रा के दौरान हुआ ये दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले 11 सितंबर को मक्का की ग्रांड मस्जिद में एक क्रेन टूटकर ज़ायरीनों पर गिर पड़ी थी, जिसमें दबकर 110 लोगों की मौत हो गई थी। अगर स्ट्रीट 204 पार करके ये ज़ायरीन अल जमारात में दाखिल होकर पत्थर फेंकने का रिवाज पूरा कर पाते तो हाजी हो जाते। ईद अल अधा के दिन ज़ायरीनों को सबसे बड़े जमारात पर 7 पत्थर मारना जरूरी होता है। इसके बाद ईद के दिन ज़ायरीन अपने बाल कटवाते हैं। इसके बाद पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए मंझोले और छोटे जमारात पर 7-7 पत्थर मारने के बाद हज यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन सैकड़ों ज़ायरीन इस परंपरा को निभा नहीं सके। स्ट्रीट 204 की भगदड़ में हज अधूरी रह गई और जिंदगी का आखिरी सफर पूरा हो गया। इस साल 30 लाख से ज्यादा लोग मक्का पहुंचे हैं, जिनमें 70,000 लोग सऊदी से हैं और बाकी विदेशों से पहुंचे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,68,000 ज़ायरीन इंडोनेशिया से, इसके बाद 1,43,368 ज़ायरीन पाकिस्तान से और फिर 1,36,020 ज़ायरीन भारत से पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम एशियाई देशों से बड़ी संख्या में ज़ायरीन मक्का में जमा हैं। जाहिर है कि एक शहर पर 30 लाख लोगों की भीड़ को मैनेज करने की बड़ी चुनौती भी है और इन 30 लाख लोगों को अपनी हज पूरी करने का शिद्दत से इंतजार भी। और इसी कड़ी में स्ट्रीट 204 पर मची अफरा तफरी में यह हादसा हो गया। आज तक ब्यूरो। मक्का में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के दौरान अक्सर भगदड़ मचती रहती है। मक्का में हुए हादसों में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। आइए हम आपको दिखाएं कि मक्का में कब कब कैसे कैसे कौन कौन से हादसे हुए। मुस्लिमों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का में हर साल दुनिया भर से लाखों लोग हज करने के लिए जाते हैं। हालांकि सऊदी अरब सरकार मक्का में जुटने वाली भारी भीड़ की सुरक्षा और उन्हें काबू करने के तमाम इंतजाम करती है, लेकिन हादसों का सिलसिला यहाँ कई साल से जारी है। मक्का में सबसे पहला हादसा 1975 में हुआ था। हज यात्रियों के लिए बने कैंप में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई थी। आग और भगदड़ की वजह से 200 हज यात्री मारे गए थे। 1990 में मक्का में दूसरी बार हादसा हुआ। 2 जुलाई 1990 को अल माजिम सुरंग में भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में 1426 हज यात्री मारे गए थे। अल माजिम सुरंग मक्का को मीना से जोड़ती है। 23 मई 1994 को तीसरी बार मक्का में हादसा हुआ। शैतान को पत्थर मारने की रस्म के दौरान भगदड़ मचने से 270 से ज्यादा लोग मारे गए। 15 अप्रैल 1997 को हाजियों के टेंट में आग लग गई। आग और भगदड़ से 343 हज यात्रियों की जान गई
और 1500 लोग घायल हुए थे। 9 अप्रैल 1998 को मक्का के जमरत ब्रिज पर हुए हादसे में 118 हाजियों की मौत हुई। सऊदी अरब सरकार ने हादसे का गहरा अफसोस जताया, जल्द जांच रिपोर्ट का भरोसा दिया है। الحادث المؤلم اللي وجهنا الجهات المعنية بالتعقيب في ملابساته والرفع بالنتائج في أسرع وقت ممكن لا يقلل ما تقومون به من أعمال جليلة خدمة ضيوف الرحمن وليؤدوا مناسكهم بيسر وراحة وسكينة। हज यात्रा के दौरान ज्यादातर हादसे शैतान को पत्थर मारने की रस्म के दौरान हुए हैं। लाखों हज यात्रियों की भीड़ अपनी यात्रा पूरी करने और शैतान को पत्थर मारने की एक साथ कोशिश करती है। 5 मार्च 2001 को शैतान को पत्थर मारते वक्त भगदड़ मचने से 35 हाजियों की जान चली गई। 1 फरवरी 2004 को मीना में पत्थर मारने की रस्म के दौरान भगदड़ से 251 हाजियों की मौत हुई। 12 जनवरी 2006 को हज के आखिरी दिन शैतान को पत्थर मारने के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 346 हज यात्रियों की जान गई। 11 सितंबर 2015 को हज यात्रा के निर्माण कार्य में लगी क्रेन गिरने से 107 हाजी मारे गए थे। सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने का काम जारी रखने का आदेश दिया है। हज यात्रा के दौरान हुए हादसे पर पूरी दुनिया को अफसोस है। हम भी यही दुआ करते हैं कि हज यात्रा के दौरान कोई भी हादसा अब न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।